किसी न किसी तरीके से हिंदुओं को नीचा दिखाना आज आम बात है और इसमें श्री कृष्ण जी के चरित्र पर सवाल नहीं। अच्छा, हिंदू के भगवानों का अगर मजाक उड़ाना आम बात या गलत चीज होती, चलो गलत चीज होती। मेरा एक सवाल है, कोई हिंदू किसी नॉन हिंदू को इंडिया से बाहर निकल के अपने रिलीजन के बारे में क्यों नहीं बताता? और वो क्यों छुपाता है कि मैं हिंदू नहीं और मैं ये टन टन नहीं करता? और वो क्यों अपने भगवानों की जितने भी 33 कोटि 33 करोड़ जो भी भगवान थे उनकी इंडिविजुअल लाइफ के बारे में क्यों नहीं बताता भाई? उसको किस बात का डर है भाई? हम तो उड़ाएंगे मजाक, जो कि वो अपनी लाइफ में खुद मजाक थे। कोई वुमेनाइजर था, कोई क्या था, कोई बाप बेटी 4 मुंह का सीसीटीवी कैमरा, वो तो थे। तुम क्यों नहीं बताते हो भाई? मुसलमान जो था वो तो तबलीग करता है, वो तो एक नॉन मुस्लिम को कन्वेंस करता है कि बोलता है भाई तू इस गलत राह से हट और सीधी राह पे आ, वरना यूं ही रगड़ते रगड़ते जैसे तेरे बड़े थे गुर्बत में मरे, जैसे आज के कामड़वा मर रहा है, तू भी मर जाएगा। न उठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लोग बोलते नहीं चुपते कि कैसा भगवान है तुम्हारा कि 16,000 रानियां थी। क्या भगवान होकर कोई लड़कियों के कपड़े चुराता है और फिर धीरे? अबे सिर्फ लड़कियों के कपड़े तक चुराने की बात हो वो तो चलो समझ आता है, द्रुपति तुम्हारे यहाँ पे सारे भगवान वुमेनाइजर थे। अबे मक्खन चोर भी था, ये छोटी मोटी डकैतियां चोरियां भी करता था कृष्णा। धीरे धीरे आपके दिमाग में ये बैठा देंगे कि श्री कृष्ण जी परवर्ट और कैरेक्टर लेस थे और कई मुंहफट लोग वुमेनाइजर भी था भाई। कृष्ण जी को रेपिस्ट भी कह देंगे। भरी सभा में जब किसी पुरुष ने द्रौपदी की लाज नहीं रखी तो स्वयं द्रौपदी की स्त्रीत्व की रक्षा के लिए प्रकट हो गए थे। अच्छा, ये द्रौपदी कौन है इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। इसको 4 भाई करते थे, 4 भाइयों से एक शादी हुई थी और जब एक भाई के पास ये कुछ महीने गुजारती थी तो अगले भाई के पास जाने से पहले ये वर्जिन होती थी। ये इनकी किताबों में कोई भी लंड भक्त इसको झुटला के दिखा दे तो सीता के 10 सुराग जो भी बंद हो रहे खोल दूंगा मैं, शक्ति है मेरे पास। दोस्तों, आज इंटरनेट के जमाने में पढ़े लिखे अनपढ़ों की संख्या बहुत बढ़ गई है। ये भगवत गीता पढ़े भी नहीं होंगे, लेकिन श्री कृष्ण जी ने कैसे अर्जुन को गुमराह करके अर्जुन को नहीं, भगवत गीता ये वो किताब होगी इसको दुनिया में पढ़ा जाता होगा। अबे ये इंडिया से बाहर किसी को ये नहीं पता होगा ये कोई किताब है भगवत गीता। अच्छा, इन्होंने होशियारी क्या पकड़ी है, हर साल एक किताब लॉन्च करते, उसमें एक भगवान को क्लियरेंस देने करते, लेकिन उसमें पिछले भगवानों के ऊपर टोपी डाल देते। फिर उनको क्लियर करने के लिए न्यू किताब लाते, जो पिछली किताब में पिछले भगवान को क्लियर करा था वो रगड़े में आ जाता है। अंडवा इसमें ही फंस गया है, में झोंक दिया। इसका ज्ञान ये बांटते फिरेंगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपरक्रसी एपिसोड नंबर 65 में स्वागत है। दोस्तों, हमने इस एपिसोड के पहले भी शिवलिंग पर, ब्रह्मा सरस्वती जी पर, शिव मोहिनी प्रकरण में और विष्णु वृंदा प्रकरण में जो भी प्रोपेगेंडा फैलाए गए हैं उनका सच आपके सामने रखा था और दिखाया था कि कैसे कुछ लाइन्स की कटिंग दिखाकर आपको ये गुमराह करते हैं। और उसी तरह से आज के एपिसोड में श्री कृष्ण जी पर लगने वाले आरोपों के पीछे की सच्चाई हम आपको दिखाएंगे। तो बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण जी पर व्यभिचार के आरोप लगाए जाते हैं तो उसमें सबसे पहला आरोप लगता है कि श्री कृष्ण जी ने गोपियों के वस्त्र हरण कर लिए थे। जब वो यमुना नदी में नहा रही थी तो श्री कृष्ण जी उनके वस्त्र लेकर भाग गए थे। अच्छा, पुराने जमानों में जब तक व्हाट्सएप या आगे पीछे ये फोन वोन नहीं आए थे तो उस जमाने में ये नहीं बोला जाता था सेंड ब्यूट्स, डायरेक्ट नहर के करीब जाओ, कपड़े उठा के चढ़ जाओ। सवाल कितना बड़ा पैदा होता है। ये सिविक सेंस की कमी लोग समझते आज के अंडवे में। इनके पुराने भगवानों की औरतों के जमानों में ये काम होते थे कि इनकी औरतें नंगी नहाती थी भाई। कृष्णा कैसे कपड़े लेके ऊपर चढ़ गया भाई, मतलब नहर में नंगी नहा रही थी। और इसके लिए आपको एक कटिंग ही दिखाई जाएगी और इस कटिंग में आपको श्रीमद् भागवतम महापुराण के और इसी नहर से मुझे एक और वाक्य याद आया, परशुराम की माँ का फेयर कहाँ पे चला था, वो भी नहर पे जाती थी भाई। इनके यहाँ नहर पे जो पुरानी सीता थी वो कुचोरी, मेरे को तो लगता है सीता जो थी उसका भी अफेयर रावण से नहर पे शुरू हुआ होगा। 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का 9वां, 10वां और 11वां श्लोक दिखाया जाता है, जहां पर लिखा है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया और एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। और जब गोपियों ने अपने वस्त्रों को मांगा तो उन्होंने बोला कि अगर आपको चाहिए, आपकी इच्छा है तो आप बाहर आकर ले लो। बस यही दिखाकर आपको बताया जाएगा कि श्री कृष्ण जी परवर्त। मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर्स मॉडर्न सोल्यूशन। ये सही काम करा भाई कृष्णा ने। कृष्णा को मेरी तरफ से सैल्यूट है, क्योंकि यही तरीका था देखने का।
उन्होंने अंदर से हाथ, लेकिन मेरा सवाल ये पैदा होता अगर वो नहर में नहा रही थी तो उन्होंने हाथ जब ऊपर करा होगा तो सामान भी तो ऊपर आया होगा, या उस दौर में सीता का सामान यहाँ होता था, अब बोल दो। तो उसने थोड़ा बहुत तो वैसे ही देख लिया होगा। वैसे बड़ा हरामी था यार कृष्णा, जो भी था। जबकि ऐसा नहीं है, ये केवल आप 9वां श्लोक देखेंगे, 10वां श्लोक देखेंगे तो आप भी उनकी बातों में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, इसके पहले क्या हुआ है, उसके बाद क्या होने वाला है, तब आपको समझ में आएगा कि उन्होंने वस्त्रों का हरण क्यों किया था। अब ये देखना कैसे शुगर कोट करके कपड़े लेके ऊपर चढ़ने में लड़कियों को बाहर बिना कपड़ों के निकालने को कैसे जस्टिफाई करेगा ये। अगर इस अध्याय के प्रारंभ में देखें तो वहां पर बताया गया है कि जितनी भी गोपियां हैं, ये गोपियां श्री कृष्ण जी को पसंद करती थी और उनको पति के रूप में पाना चाहती थी। अच्छा, पति के रूप में पाना चाहती थी और ये सारी गोपियां पसंद करती थी। पहली बात तो ये था कि भाई कृष्णा की उम्र कितनी थी उस टाइम, सही है। दूसरा, कृष्णा की अगर आप आज भी पिक्चर निकालोगे, वैसे तो ये सारे भगवान काले पीले जब इंडिया में पैदा हुए तो एक आम अडवा काला पीला ही होता है। तो वो जो सीताएं थी वो उस पे मरती थी एक कम उम्र लड़के पे। इसका मतलब इन सीताओं को आज के अगर उसमें देखा जाए ये चाइल्ड एब्यूजिंग में आएगा भाई। मतलब फिर ये कृष्णा को क्लियर करने के लिए अपनी हिंदू माँ बहनों के कैरेक्टर खराब कर रहा है। एक कृष्णा को कवर करने के लिए इसने सारी हिंदू लड़कियों के कैरेक्टर खराब कर दिया। बोला वो जितनी 14,114 बीवियां जो भी थी उसकी, वो सारी इस पे मरती थी, ये अकेला सही था, बाकी वो 14,114 लड़कियां गलत थी। वो यमुना नदी के तट पर जाती थी देवी कात्यायनी की पूजा करने के लिए और ये व्रत भी रखती थी। तो गोपियों का ये था कि वो पूजा करेंगी और व्रत रखेंगी तो श्री कृष्ण जी उनको पति के रूप में मिल जाएंगे। अबे तो पूजा करने जा रही है, व्रत करने जा रही है, कपड़े उतार के नहरों में कौन डुबकी मार रहा भाई? अच्छा, तुम्हारे यहाँ तो आज भी गंगा में जब नहाते तो फिर आज की सीता कपड़े उतार के क्यों नहीं नहाती भाई? वो तो कपड़ों के साथ ही उतरती है नहर में। पाप धोने, तुम्हारे यहाँ तो पाप धोना भी बड़ा आसान है भाई। मारी नहर में डुबकी, निकल जाओ, बोला चलो जो काटा वही लाल है मेरा भाई, सारे गुनाह माफ हो गए। तो ये कौन सी वो चल रही थी पूजा कि जिसमें कपड़े उतार के नहाया जा रहा है? अब जिस श्लोक में आपको बताया जाता है कि श्री कृष्ण जी ने उनके वस्त्रों को चुरा लिया, उसके जस्ट एक श्लोक पहले ही ये बताया गया कि श्री कृष्ण जी ने ये जो रास लीला की है, ये जो लीला दिखाई है, इसके पीछे उनकी साधना को सफल करना था। अब ये साधना कैसे सफल होती, इसको भी हम समझ लेते हैं। साथियों, इसी अध्याय के 19वें श्लोक में श्री कृष्ण जी गोपियों को बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जी को पति के रूप में पाने के लिए जो उन्होंने व्रत किया है वो बहुत भली भांति से किया है, उसमें सब कुछ अच्छा है, वो सफल होगा। लेकिन चूंकि वो एक और चीज सही है, ये पकड़े कहां से गए? इस किताब के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ जो ये वर्ष चल रहे कि वो लड़कियां शादीशुदा नहीं थी। अगर आप उस दौर की पिक्चरें निकालोगे, सही है, तो उन कुछ लड़कियों को इन्होंने विजिबली मतलब एक शो करने के लिए सिंदूर दिखाया है। तो सिंदूर वाली लड़की अगर तो कृष्णा को शादी के लिए व्रत रख रही है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ गया भाई साहब। कृष्णा को तू कवर यहां से, तूने बताओ क्या करा है? कान यहां से नहीं पकड़ा, तूने कान यूं पकड़ा, बोला दर्द कम होगा, लेकिन तूने पकड़ा तो कान ही था भाई। तो ये कैसे प्रूव होता है कि वो जिन लड़कियों के कपड़े ऊपर लेके चढ़ा है औरतों के, वो शादीशुदा नहीं थी भाई? और ये कैसे प्रूव होता है कि उन्होंने व्रत रखा हुआ था, वो भी कृष्णा के लिए भाई? वस्त्रहीन होकर यमुना नदी में नहा रही हैं, इससे यमुना नदी और वरुण देव का अपमान हुआ है, इसलिए उनके व्रत में त्रुटि आ गई है। और जब ये बात गोपियों को पता चलती है तो नतमस्तक होकर श्री कृष्ण जी को नमस्कार कर लेती हैं, प्रणाम कर लेती हैं, जिससे वो उनके व्रत को बचा सके। तो अगर श्री कृष्ण जी वहां पर नहीं जाते और गोपियों का ध्यान आकर्षित नहीं करते तो उन गोपियों का व्रत हमेशा त्रुटिपूर्ण रहता और वो श्री कृष्ण जी को पति रूप में न पा पाती। अब ये कहानी एक आम हिंदू, पहली बात तो वो ये कि वो खुद अपने आप को थोड़ा सा गिरा हुआ समझ रहा होगा। मैं ये चाहता हूँ भाई तुम्हारी भी हिंदुओं माँ बहनें जो है उनके व्रत हो, और उनके व्रत अगर कभी टूट रहे हो हमें बुला लेना। हम नहरों से कपड़े लेके ऊपर चढ़ जाएंगे ताकि जब वो बिना कपड़ों के बाहर आए तो उनके व्रत सही रहे। इनके यहाँ पे पूजा पाठ भी ऐसी है भाई, कटेल पे दूध चढ़ाना, नंगा ही बाहर निकाल देना, बोला इससे व्रत बचा रहेगा। बड़ा जेन्युइन कलरफुल रिलीजन है। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण जी को प्रणाम करने से, नमस्कार करने से उनका व्रत जो है वो सफल हो गया। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है 20वें श्लोक। अच्छा, उन औरतों का व्रत सक्सेसफुल हो गया, कृष्णा की ठरक भी सक्सेसफुल हो गई। मतलब वही है, खुद भी खाओ दूसरों को भी खाने दो, ऐसा टाइट कल्ट है ये।
में श्री कृष्ण जी को साक्षात परब्रह्म बोला गया है, जो सभी कर्मों का साक्षी है। और ये बात गोपियां भी समझ जाती हैं कि श्री कृष्ण जी कोई साधारण। अबे ये ब्लू कलर का ये इसके ऊपर मर रही थी अभी तो थोड़ी देर पहले, जो 14,000 लड़कियां मारवा रहा था, ये कितना प्यारा है। इस ढक्कन में मर रही थी लड़कियां। मानव नहीं बल्कि ईश्वर है। और उसके बाद श्री कृष्ण जी के ही कहने पर उन गोपियों ने यमुना जी से और वरुण देव जी से क्षमा मांग ली और उनका व्रत सफल हो गया। और इससे ये भी शिक्षा मिल गई जनमानस में कि आपको वस्त्रों के बिना वस्त्र रहित होकर, वस्त्रहीन होकर नहाना नहीं चाहिए। तो कथा का प्रायोजन, वरना सजा मिलती है ऐसी। मैं ये चाहता हूँ जिस तरह इसने कृष्णा को क्लियर करा है, अल्लाह इसकी माँ और बहन के साथ भी ऐसा करे, क्योंकि ये यहाँ पे उस दौर की उन औरतों के साथ जो गलत हुआ है, सही है। मैं बोलता हूं कृष्णा का अवतार, तुम्हारे यहां तो अवतार आते हैं भाई, मोदी भी राम का अवतार है और एक आम लड़ भग मानता भी है, तुम्हारे यहाँ पे अवतार आते। मैं ये चाहता हूं कोई कृष्णा का अवतार है और तेरी माँ बहन किसी जगह भी नहा रही हो, कपड़े लेके शार्ट हो जाए और ऊपर चढ़ के यूं दिखा रहा हूं, बोला बाहर आ, नहीं तो तेरा वर्द भी टूटेगा और नीचे जो मेरा 9 नट लगा हुआ वो भी टूटेगा। तो फिर मैं तेरे से पूछूंगा कि तू वीडियो बना के उसको क्लियर करता है अपने शास्त्र पास्त्र जो भी तू लिखता है। हो गया। और श्री कृष्ण जी ने उन गोपियों की सहायता कर दी जो उनको पति रूप में पाना चाहती थी। तो दोस्तों हमारी आपकी बुद्धि से श्री कृष्ण जी व्यभिचारी लगने लगते हैं। हमारे अंदर नकारात्मक भाव ही इसीलिए आता है क्योंकि हम उनको मनुष्य के रूप में देखने लगते हैं और फिर हम अपनी बुद्धि से उनको जज। क्या नॉन बायोलॉजिकल था भाई, इनके यहाँ पे पैदा कोई नहीं हुआ है, प्रकट हुआ है। सीता भी मटकी से पैदा हुई थी। ये कृष्णा पता नहीं, मेरे को लग रहा है इसके झांड के बाल से पैदा हुआ होगा। अभी तक कृष्णा का मुझे नहीं पता किस चीज से पैदा हुआ है। करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने ही भगवत गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में स्वयं कहा है कि जो मनुष्य मेरे अविनाशी परम भाव को नहीं जानता और केवल मुझे मनुष्य की भांति जन्मकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानता है वो बुद्धिहीन है। इसीलिए दोस्तों में कृष्णा कैसे बोल सकता है? और ये भगवत गीता इंसान ने लिखी है, होली बुक है क्या है? क्योंकि कृष्णा तो इस युग में था ही नहीं भाई तेरे बकौल, क्योंकि इस युग में इस तरह के ये ढक्कन पन्नी चल रहे थे कि एक बंदा 14,114 बीवियों के साथ शादी करे, इनको मुतमईन करे। अल्लाह माफ करे तुम्हारी फर्टिलिटी रेट तुम्हारा 1.2 है। एक हिंदू लड़की 2 बच्चे पैदा नहीं कर पाती क्योंकि एक आम अंडवा 80% हिंदू इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मरीज होता है, खुराक नहीं होती, टेस्टोस्टेरोन लेवल 0 होता है। तो कृष्णा ऐसा क्या खा रहा था कि 14,114 बीवियों को मुतमईन कर रहा था भाई? तो ये किताब लिखी किसने है और कृष्णा कैसे बोल सकता है? ये बात किसने सुनी? अच्छा चलो कृष्णा ने नहीं लिखी होगी, ये बुक तो इंसान ने लिखी, 3,000 साल पहले पेपर आया इस दुनिया में। वो जिस उल्लू के पट्टे ने इस बुक में लिखा और ये बात कह के लिखी कि ये बात कृष्णा ने बोली थी, वो बंदा कौन है? ये किसने लिखी है ये किताब? बार बार कहता हूँ कि आप अपने ग्रंथों को पूजा घर में केवल मत रखिए, उनको उठाइए, पढ़िए और अपने जीवन में उतारिए। हम इतने भाग्यशाली कि जीवन में उतार के अपनी माँ बहन के साथ फिर जब कल को गलत होगा तो उसको आप जस्टिफाई भी करना सीख लेना। हमारे पास भगवत गीता, रामायण, रामचरितमानस जैसे पथ प्रदर्शक ग्रंथ हैं और उन्हें हमें पढ़ना चाहिए। और अगर आपके पास समय का अभाव है तो आज और उसके अंदर गाय का मूत और गोबर खा के आपको कैंसर, कोरोना और जितनी भी आने वाली वबाएं और इससे पिछली गुजरी भी जो भी वबाएं थी उनके इलाज भी मिलेगी, आपको हर चीज मिलेगी। लेकिन 1 रुपए की सुई नहीं बना पाई। ऐसी क्लास की किताबें लिखी थी जिसने भी लिखी थी। तो डिजिटल युग है, इसमें आप अपने घर का काम करते हुए भी सनातन धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी ऑडियो बुक्स प्रैक्टिकल है। ये आपको मंथली 2400 से भी ज्यादा घंटे का कंटेंट अपलोड हो जाता है। साथ में 89 रुपीज की जगह 49 चेकआउट करें। दोस्तों अब आइए श्री कृष्ण जी पर दूसरे जो आरोप लगते हैं उनके पीछे की सच्चाई भी जान लेते हैं। 16,000 दोस्तों जो श्री कृष्ण जी पर अब दूसरे आरोप लगते हैं उनमें 16,000 रानियों से विवाह और गोपियों के संग रास लीला प्रमुख है। तो इसके पीछे का क्या सच है ये भी हम देखेंगे। दोस्तों श्री कृष्ण जी की रास लीला को अश्लीलता के दृष्टिकोण से कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि नहीं भाई, हम नहीं करते। तुम लोग बोलते हो हमारे यहाँ पे एक शादी अलाउ है, सही है भाई। पूरी लाइफ में द्रुपदी की एक ही भाई से हुआ, बोला क्या हुआ, लड़की ने तो एक ही शादी करी है। तो 4 भाइयों ने भी अलग अलग इंडिविजुअल एक शादी करी है। फिर कृष्णा 16,000 शादियां कैसे कर सकता है भाई? ये मेरे को बता, क्या कृष्णा के लिए कोई अलग कायदे कानून बने हुए थे? तुम्हारे यहाँ पे चोरी करना फिर जायज हुआ? कृष्णा मक्खन चोर था भाई। राम जी के 5 बाप थे, सही है भाई।
और राम की जो माँ कौशल्या थी वो तीसरे नंबर की थी, तो राम तो हुआ रखेल का बेटा, क्योंकि तेरे यहाँ पे तो एक शादी अलाउ है, और वो तो तीसरी से बाहर आया, वो तो एक नाजायज हुआ। तो इसी तरह 16,000 गोपियां, अच्छा बीवियां नहीं गोपियां बोल दिया, बोला गोपियां हैं। अभी गोपी हो या बन गोभी हो, लेकिन एक शादी से हटके ये 16,100 बीवियों वाला ये लांजा क्लियर करके फिर एक आम हिंदू को भी इजाजत होनी चाहिए भाई। सारे लंड वक्त अपने भगवानों के कपड़े फाड़ना शुरू कर दो, बोलो बाबा तुम लोग ने तो अपने दौरों में मारी मस्तियां, नेहरों पे कपड़े लेके चढ़ गए, मक्खन पसंद आया चोरी करके खा लिया, खरीदने को पैसे नहीं थे। ये कृष्णा के बारे में बताते हैं, गुर्बत का मारा सताया हुआ था, ये बकरियां चलाता था 5 साल की उम्र में। अब ये आम सा आप देखते हो गरीब गुरबा एरियो में वो छोटे बच्चे अपने बकरियों को डंडियां मार के चलाते, ये वो था। और फिर इसको भूख लगी किसी दुकान पे, तो इसने मक्खन चोरी करके खा लिया। तो ये बताते ये मक्खन चोरी नहीं था, ये मक्खन प्रखट हुआ था। भागवत महापुराण में जो भी वर्णन दिया गया है रासलीला को लेकर, उसमें कहीं कहीं श्री कृष्ण जी ने गोपियों के अंगों का स्पर्श किया है, और इसी से सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए कई लोग ये बोलने लगते हैं कि श्री कृष्ण जी अबे ऑलरेडी नीचे है भाई, डिक्लाइन पे इसमें वो जीरो कन्वर्जन, बल्कि उल्टा लोग इसको छोड़ छोड़ के जा रहे ढक्कन गोपियों के साथ इलिसिट रिलेशनशिप में थे। और इसके बाद आपको 16,000 रानियों के विवाह का प्रकरण पता होगा, ये आपको भागवत महापुराण में 59वें अध्याय में मिल जाएगा। यहाँ पर अच्छा रकेलों को रानियां कर दिया भाई, राम के बाप कंफर्म नहीं थे, नॉन बायोलॉजिकल कर दिया। कृष्णा का बाप और माँ दोनों का नहीं पता लग रहा, ये भी नॉन बायोलॉजिकल है भाई। ये सबसे बड़ा सवाल है, जो नाजायज बच्चा हिंदुओं में पैदा हो जाए वो प्रकट है भाई। मैं बोलता हूँ ये जो रामदासियां और प्रभुदासियां जो है इंडिया में, इनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो हिंदू होते हैं यार। वो भी अपने आप को बोल सकते हैं हम भी भगवान है, क्योंकि हम भी प्रकट हुए, हमारे भी बाप और माँ का नहीं पता है। भौमासुर नाम के एक राक्षस के विषय में बताया गया है, जिसने 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना लिया था। इसके बाद भौमासुर का श्री कृष्ण जी से भीषण युद्ध होता है, और जब भौमासुर हार जाता है, श्री कृष्ण जी विजय प्राप्त करते हैं। तो जब श्री कृष्ण जी उसके भवन में पहुंचते हैं, तो वहां पर वो 16,100 कन्याओं को देखते हैं कि वो बंदी बनाए। उन कन्याओं के साथ तो बड़ा बुरा हुआ भाई। अब वो भरमसूर जो राजा था वो कैद करता, वो भी इनको करता मतलब उसके साथ तो वो हुआ, पीछे कुआं आगे खाई औरतों के साथ 16,000 के साथ। इन द एंड उन्होंने तो ठुका ही है भाई। सिर्फ रिश्ता वही सोच नहीं, सिर्फ बंदा चेंज हुआ, भरमसूर गया कृष्णा आ गया। अब ये हिंदुइज्म अगर आप नोट करो तो ये युद्ध और चूत पे खड़ा हुआ है। पूछो कैसे? इनके यहाँ पे युद्ध होते रहे, सारे भगवान आपस में भी लड़े, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गॉड्स भी रहे। महाभारत में एक दूसरे को भी कूट दिया इन्होंने। अच्छा जो भगवान हार गया, उस जंग में मर गया, वो भगवान नहीं था, वो राक्षस था। जो बच गया वो भगवान था। चढ़ते सूरज को इस रिलीजन में भाई जो भरमसूर था, वो आप कैसे बोल सकते, नाम तो हिंदुओं वाला है। भरमसूर, लवड़ासूर ये हिंदू थे, सही है। लवड़ासूर एक और राजा था, वो भी हिंदू ही था। ये नाम हिंदुओं में ही होते सूर वाले। तो वो अगर मारा गया, उसकी क्या गारंटी है कि वो गलत था और ये वुमेनाइजर मक्खन चोर जिसके ऊपर हर तरह के गंदे काम करने के इल्जाम है, वो भगवान था। वहां पर रखी गई है, और जब वो राजकन्या श्री कृष्ण जी को देखती है तो उनको पति रूप में ग्रहण करना चाहती है। इसके बाद से श्री कृष्ण जी उन सभी 16,000 कन्याओं से विवाह करते हैं। वाह 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 वाह, इसने क्या करा? वो नहर पे कपड़े लेके चढ़ गया 8-10 लड़कियों के, वो भी कृष्णा से शादी करना चाह रही थी। कवर देखो कैसे कर रहा है, नाकाम कोशिश। अब कहीं और इसकी फाइट होती है कृष्णा की, वहां पे बता रहे कि भाई 16,000 को बंदी बना था, इनकी कहानियां ऐसी है। वो भी आई, उन्होंने बोला हम भी इससे शादी करना चाहते हैं। ये चल क्या रहा था भाई कृष्णा की लाइफ में? ये जो मतलब ये तो कृष्णा तो वो बना हुआ था, चांदी को हाथ लगाया सोना कर रहा था। जो गलत काम कर रहा है वो इनकी किताबों में सही लिख के बताया हुआ है। तो इन दोनों प्रकरण को दिखाकर आपको इतनी शर्मिंदगी महसूस कराई जाएगी जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर आपने भगवत गीता पढ़ी होती तो अब तेरे को बोलते हुए नहीं हो रही तो तू लाले चिट्टा वगैरह। तो मैं चाहता हूँ भाई, मैं चाहता हूँ तेरी बहन का व्रत कोई ना कोई हिंदू लाजमी बचाए, कपड़े लेके शार्ट हो जाए। मैं तो चाहता हूँ, और कल को कोई अब्दुल आए और तेरा कोई बंदा आए, उससे बचा के लेके जाए, उसको करे। ये तेरी माँ और तेरी बहन के नसीबों में ये लिखा जाए। ये बहुत अच्छी कहानी है ये जो भी तू बता रहा है, लेकिन ये तेरी लाइफ में होना चाहिए और उस पर तू दुआ भी करेगा, प्रार्थना भी करेगा, हाँ हो।
तो श्री कृष्ण जी की हर एक कथा, केवल ये 2 कथाएं नहीं, हर एक कथा के पीछे का सार समझ में आया होता। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी स्वयं 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजाम्यहम् मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिसका अर्थ है कि हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजता है उसको मैं ए अर्जुन युद्ध कर। 4 दिन में जब सरेंडर करा था, जीडी बख्शी बोल के भागा था कि ए अर्जुन युद्ध कर, तो अर्जुन भी जिस तरह उस टाइम का भगोड़ा था, आज इंडियन आर्मी भी उसी तरह की भगोड़ी है। सवाल ये पैदा होता है भाई साहब, ये बात लिख कौन रहा था? अब कृष्णा के हटा के अर्जुन ने अगर ये बात बोली है, सही है, ये बात लिख कौन रहा था? कौन अपने कानों से सुन रहा था? क्योंकि कागज 3000 साल पहले आया है और हिंदुस्तान में तकरीबन बताते हैं 200-250 साल पहले आया है। ये लिख कौन रहा था भाई? उसको पकड़ो, उससे सोर्स पूछो कि भाई तेरी लाइफ में कौन से भगवान आए थे। अब वो तो जिंदा नहीं रहा होगा, वो कौन सी ब्रीड या कौन सी नस्ल का बंदा था, उसकी ब्रीड को पकड़ो कि ये बात सच है या नहीं। उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। रासलीला प्रकरण में हमने देखा है कि प्रारंभ में जो गोपियां थी वो यमुना नदी का स्नान करती थी, व्रत रखती थी, कात्यायनी देवी की पूजा करती थी। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण जी को अपने पति के रूप में चाहती थी। तो श्री कृष्ण भी अमना होते हुए, काम वासनाओं से दूर होते हुए भी अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए गोपियों को पति रूप में प्राप्त हुए और उनके साथ लीलाएं की। और ये जो लीलाएं थी ये भौतिक नहीं, दैवी। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दुनिया में जितने भी रिलीजन है, जितने भी, इस हिंदुइज्म को छोड़ के, उन रिलीजन के अंदर इनडायरेक्टली आपको एक मैसेज देने की करा जाता है कि इसरा चलोगे तो आप दुनिया में कामयाब होगे। जो इब्राहिमिक का तो कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया की सारी इनोवेशन, सारी की सारी इनोवेशन इब्राहिमिक ने करी है। मुसलमानों ने, क्रिश्चियनों ने, यहूदियों ने एक एक चीज बनाई इसने। चाइना जो कर रहा है वो भी कॉपी करता है भाई, वो भी कॉपी पेस्ट करता है, एक तरह का रेप्लिका बनाता है। यार मैं ये कह रहा हूं, इनके भगवानों की अगर आप लाइफ पढ़ो, एक ऐसा डेवलपमेंट का तामीराती काम मेरे को बता दो कि आप अपनी लाइफ में उससे 2 वर्ड सीख के कामयाब हो जाओगे। दुनिया में हर रिलीजन, जो भी रिलीजन आया, वो अपने जो भी उनके झूठे खुदा थे उनकी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां बता के आपको एक पॉजिटिव साइन देने की करते। यार ये कृष्णा की कहानी, द्रौपदी की कहानी, राम की कहानी, राम के कितने बाप, कौशल्या की कहानी, इनकी कहानियों में इसके अलावा आपको अपनी डेली लाइफ में क्या सीखने को मिलता है? हाँ मुझे बताओ। अब आपको पता लग रहा है कि ये कल्ट क्यों एक आम हिंदू छोड़ते जाता है। भाई इससे आप और मेरे को क्या फायदा है कि कृष्णा ने 14,000 के साथ ये करा वो करा? मेरे को समझ नहीं आता। अच्छा चलो कराया जो भी है, तेरा भगवान है, बता कृष्णा ने तेरी मदद कब करी है? वो 33 कोटि, वो 4 मुंह का सीसीटीवी कैमरा, ब्रह्मा जिसको तू क्रिएटर मानता है, जिसने इस हिजड़े को भी पैदा, इस वुमेनाइजर को भी पैदा करा होगा कृष्णा को, उसने कहां हेल्प करी है तुम्हारी? थी। भागवत महापुराण में लिखा है जब श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, मधुर धुन छेड़ते थे, तो सभी गोपियां अपने घरों से निकलकर बाहर आती थी। और उनमें भी जो गोपियां अपने घरों से बाहर नहीं। अच्छा पुराने जमाने में ना, अब तो ये हो गया मिस कॉल दूंगा तू बाहर आ जाना, सही है, पत्थर मारू। फिर एक 90s का जमाना आया, मैं गेट पे पत्थर मारूंगा, अंदर पत्थर मारूंगा, तुम बाहर आ जाना, अफेयर चलते थे। पुराने जमाने के मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर्स मॉडर्न सोल्यूशन में ये होता था, ये बजाता होगा बैठ के, दरख्त पे बैठ के, और फिर इसका जिससे चक्कर चलता होगा वो सीता भाग के आ जाती होगी, ये निशानी होगी। आ पाती थी, वो अपनी ही जगह पर बैठकर ध्यान लगाती थी और अपने ही मन में श्री कृष्ण जी को आलिंगन कर लेती थी। तो गोपियां भी कोई साधारण महिलाएं नहीं। आलिंगन करने के बाद फिर क्या, डाला निकाला उंगली का इस्तेमाल होता था भाई? बता, ये भी बता। मतलब कृष्णा को एज्यूम करके वो क्या करती थी, ये काम अडवा भी समझ गया होगा, और एक कोई भी रिलीजन का होगा वो बात समझ गया होगा कि वो क्या करती होगी कृष्णा के नाम में। क्योंकि देखो भाई, लड़की जो होती है, आपको बचपन से ये बताया गया है कि लड़की जो होती है वो लड़के के नाम की मेहंदी लगाती है, और लड़का लड़की के नाम की क्या लगाता है। ऐसा एक जोक में तो अच्छा लगता है, आपको भी पता है क्या लगाता है, लेकिन लड़की भी लड़के के नाम की लगाती है, जो कि इसने बताया है अभी। अब तो उसको मेडिएशन बोल, इसको प्रार्थना बोल, प्रार्थना उंगलीबाज, पूजा उंगली पूजा हो रही थी।
थी वो भी सिद्ध योगी थी। उनका अपने मन पर इतना नियंत्रण था कि वो श्री कृष्ण जी के दिव्य दर्शन को अपने मन में ही प्राप्त कर लेती थी। और कई बार जब गोपियां रात्रि में ऐसा करती थी, रात्रि में श्री कृष्ण जी से मिलने चली जाती थी, तो श्री कृष्ण जी उन गोपियों से कहते थे कि उनको वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री इससे पहले कोई और सीता आके उसको ठंडा कर गई, अब कृष्णा के औजार में इतनी जान नहीं है। रात्रि के समय जंगल में आना, जहाँ पर भयावह जीव जंतु हो सकते हैं, सही नहीं है। जंगल में मंगल, होली में देवर भाभी, जीजा साली, न्योग वियोग, भाई ये क्या कल्ट है यार। मैं तो बोलता हूँ आप शुक्र अदा करो कि आप सबसे पहले तो मुसलमान घर में पैदा हुए, सारे खुराफात से बच गए। अगर आप हिंदू के अलावा किसी और रिलीजन में भी पैदा हुए तब भी आप शुक्र अदा करो भाई, वरना आप अपनी लाइफ में जब ये भगवान की कहानी पढ़ते तो आप अपनी माँ और बहन की तरफ देख के ज्यूम करते एक मिनट कि यार ये कृष्णा के दौर में अगर मेरी माँ बहनों के साथ ये सीन हुए होते हैं। आप तो कृष्णा को नहीं भगवान मानते भाई, तो ये इस तरह का कैरेक्टर है ये कृष्णा। अब ऐसा कोई काम वासना में लिप्त पुरुष बोलेगा, और यहाँ पर गोपियों को भी पता है कि श्री कृष्ण जी कोई साधारण मानव नहीं है, वो ईश्वर ही है। और ये गोपियां इसी अध्याय में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। अच्छा भाई, कुछ अंडवे आते और बोलते गॉड नहीं है, ये नीचे सबटाइटल चल रहा है, सही है भाई। ये अंडवा ना पागल, अंडवे पागल बनाते हैं। कृष्णा आम इंसान नहीं है, ओके, उर्दू में बता रहा हूं। ही इज गॉड, ही इज गॉड, इसका तो जेंडर भी तुमने बता दिया, ही इज गॉड। ही और शी का फर्क तो पता हुआ है, आम अंडवा 2 क्लास तो पढ़ा ही होगा, सही है भाई, गॉड है ये है, वो ईश्वर ही है। और ये गोपियां इसी अध्याय में आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि श्री कृष्ण जी से कहती है, तुम ही सब उपदेशों के परम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो, तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो और परम प्रीतम हो। तो उन गोपियों को भी पता था कि श्री कृष्ण जी अलौकिक है, लौकिक नहीं है, लेकिन जिनका मन अश्लीलता में लगता है उनको श्री कृष्ण जी में अश्लीलता ही दिखती है। और ऐसा नहीं है कि नहीं 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 भाई, लोग बोलते हैं हमारे दिमाग गंदे, तुम लोग ऐसा सोचते, नहीं नहीं भाई, मैं चाहता हूं कि तेरी बहन और तेरी माँ कृष्णा का अवतार आए, तेरे यहाँ पे अवतार आते रहते, सही है भाई, जैसे अपडेट आती रहती ना फोन में, तेरे यहाँ पे आते। मैं चाहता हूँ तेरी माँ बहन के साथ भी ऐसा हो कि कोई अब नया दौर है, कोई बाहर पे बाइक पे आए, भुड़ुम भुड़ुम करे, तेरी माँ बहन निकल के जाए और तू अपनी लाइफ में देखे, और उसके बाद 100 लोग उसको भगवान भी माने। मैं चाहता हूँ, फिर तेरे से पूछूंगा जब तेरी माँ बहन पे आएगा कि तू उसको भगवान मानता है या नहीं। प्रश्न आज का है, ये प्रश्न आज के लोग उठा रहे हैं। ये समय समय पर कई राजाओं ने भी प्रश्न उठाया है कि श्री कृष्ण जी भगवान होते हुए भी, ईश्वर होते हुए भी पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे कर सकते हैं। इसी में सुखदेव जी और राजा परीक्षित का एक प्रकरण है, जिसमें राजा परीक्षित पूछते हैं कि श्री कृष्ण जी जब धर्म की स्थापना करने आए थे तो वो कैसे पर स्त्री का स्पर्श करके अधर्म कर सकते हैं। तो यहाँ सुखदेव जी बताते हैं कि जिस प्रकार अग्नि होती। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये काम हिंदू को भी नहीं पता होगी, इसका कलर ब्लू कलर का दिखाया है। हिंदू भगवानों को जो मेन स्ट्रीम के गॉड थे वो ब्लू कलर क्यों दिखाया जाता है? ये करवाई थी ज़ोनिस्ट ने इन्फिल्ट्रेशन, सही है। ये सैटेनिक, आप जितने भी शैतानी पूजा पाठ देखोगे उसमें जो भी शैतान दिखाए जाते हैं ब्लू कलर के दिखाए जाते हैं, सही है। ये ब्लू कलर, और आप इनके सारे मेन स्ट्रीम के भगवानों को उठाओ, उनको ब्लू कलर किसने डाला है? क्योंकि ये पिक्चर्स एनिमेशन ये तो बाद में आई है, इनको तो कलर पता भी नहीं होना चाहिए था। इनके सारे मेन स्ट्रीम के भगवान ब्लू कलर के दिखाए। वो हर चीज को खा जाती है लेकिन उसे किसी भी वस्तु का दोष नहीं लगता। ऐसे ही ईश्वर होते हैं, उनसे ही सब कुछ जन्म लिया है, उनको पाप और पुण्य नहीं लगता। साथ में सुखदेव जी ये भी समझाते हैं कि ईश्वर और मानव में अंतर है। ईश्वर के उपदेश में हमें चलना चाहिए, ईश्वर ने क्या किया है वो हम नहीं कर सकते। क्योंकि जिन लोगों को ये लगता है कि श्री कृष्ण जी ने व्यभिचार किया और हम व्यभिचार करने जाए, तो शिव जी ने हलाहल विष भी पी लिया था तो आप भी विष पी लीजिए, तो हम ईश्वर ने जो किया है वो नहीं कर सकते। दोनों स्तर अलग। क्या प्रूफ है कि कृष्णा ने जहर पिया था? अबे इतना, मतलब मैं बोलता हूं कि इतना खुदगर्ज बंदा जहर पी सकता है? और इस बात का प्रूफ बताओ कि कृष्णा की डेड बॉडी कहां है जब ये मरा है? हाँ, ईश्वर का जो उपदेश है, मानवता के लिए नैतिक शिक्षाएं हैं, उनको जरूर हम अपने जीवन में उतारकर ईश्वर की तरफ बढ़ सकते हैं। और दोस्तों जो भाई देख लो, फिर आम हिंदू जो इंडिया में एक रेट चलता है कि हर 1 मिनट में 5 सीता के साथ RAP होता है,
फिर ये सारे के सारे कृष्णा के अवतार है भाई। अगर आप अपनी लाइफ में इस कड़ को उतारोगे कृष्णा वाली, ये भगवान है, गॉड है, गॉड। इसमें तो वो बात खत्म कि ये अवतार था और ये था, ये दुनिया बनाने आया था भाई, और उसकी दुनिया यही थी। इसी से निकला, इसी में घुसा, इसी में बर्बाद हो गया कृष्णा। इसकी लाइफ इसी पे थी भाई। ये भगवान था कृष्णा।